बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ बहुत सी अहम चीजें आप सब लोगों के साथ मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूं। अभी कल का दिन आपको याद है, सुबह को 7 के 8 के दरमियान ये जो बिजलियां चमकी और आधा घंटे के लिए ऐसी कैफियत थी जिस तरह खुदा न खास्ता कोई कयामत बरपा होने लगी, कई जगहों पे गिरी। कभी आपने गौर किया ऐसा क्यों होता है? दिल से पूछे। कुरान पाक में, हदीस पाक में एक जगह पे नहीं, कई जगहों पे अल्लाह ताला के फरामीन मौजूद हैं कि अल्लाह ताला की निशानियां, इसको समझो। ईद के दूसरे दिन अलीपुर के कस्बा मंडवाला में एक आदमी गुर्बत के हाथों मजबूर होके अपने 7 बच्चों को, जिनमें 5 बच्चियां हैं, 2 बेटे हैं, बड़ा 8 साल का है, छोटी 2.5 महीने की है, और 8वीं अहलिया को कत्ल करता है। 3 तारीख को उसका जनाजा होता है। मैं खुद भी गया उस जनाजे में। 8 जनाजे एक लाइन में रखे थे, 8 जनाजे ईद के तीसरे दिन। बच्चों के जनाजे, बच्चियों के जनाजे, एक बेगुनाह औरत का जनाजा। कोहराम बरपा था, उनके वर्षा की धानें निकल रही थी अल्लाह की बारगाह में। कयामत सुगरा के मनाजिर थे, दिल दहला देने वाले मनाजिर थे। गरीब भूख से तंग आके, गुर्बत से तंग आके, अफलास से तंग आके इस कैफियत पे पहुंच जाता है कि अपने बच्चों को ज़िबा कर देता है, अपने 2.5 महीने की बच्ची को मार देता है। 8 जनाजे वहां पे पड़े होते हैं ईद के तीसरे दिन। अब सिर्फ ये बात कह देना कि एक जनूनी ने, एक बेरहम ने, एक दरिंदे ने अपने बच्चों को मार दिया, क्या सिर्फ इस एक बात कहने पे आप सजाएं दे, उसको फांसी पे लटकाएं? लेकिन क्या हम बरियो जिम्मा हैं? क्या हुक्मरान बरियो जिम्मा हो सकते हैं? क्या साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार और मुरब्बे जमीनों वाले और करोड़ों अरबों बैंक बैलेंस वाले बरियो जिम्मा हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। उसका अमल दरिंदगी है। लेकिन ये तो सोचें, दुनिया, जिंदगी, सारी जिंदगी इंसान अपने बच्चों की खातिर हराम खाने पे भी तुल जाता है और ऐसे काम कर जाता है बच्चों की खातिर कि जो उसके ज़मीर के भी खिलाफ होते हैं। वही इंसान अपने बच्चों को ज़िबा कर रहा है। कोई तो वजह है ना उसकी अवामिल पे तो गौर करे ना। उसने दरिंदगी की मैं मानता हूं, उसका अमल दरिंदगी वाला है, लेकिन इस कैफियत पे पहुंचा क्यों? कौन ईद के दिन अपने बच्चों को ज़िबा कर सकता है? गौर करें इस बात पे। ये बिजलियां अल्लाह ताला की अलार्म है। अगले दिन, जनाजे के अगले दिन, उन लोगों की धाड़ों के बाद बिजलियां गिरी हैं कई जगहों पे। गौर करें इस बात पे। हजूर पर्दा फरमाने वाले हैं। आखिरी वसीयत जो मेरे करीम आका ने की, 2 बातों पे। नमाज ना छोड़ना, ये उम्मत के लिए पैगाम है ताजदार कायनात का, और मेरी गरीब उम्मत का ख्याल रखना। गोया हमारा दीन इस्लाम, जिसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। मेरे करीम आका ने हकूकुल इबाद में विसाल के वक्त अगर किसी चीज की ताकीद की हकूकुल्लाह में, तो नमाज का कहा, और हकूकुल इबाद के बारे में जब बात की तो मेरी गरीब उम्मत का ख्याल रखना। आका ने कहा कि जिसके पास जरूरत से ज्यादा है बांट दो, वापस लौटा दो गरीबों को। अल्फाज याद करो, हदीस पाक पे गौर करो। लौटा दो, ये नहीं कहा करीम आका ने दे दो, लौटा दो। इसका मतलब ये है कि जो हमसे ज्यादा है वो हमारा है ही नहीं। सहाबा कराम कहते थे कि हम समझने लगे शायद हुजूर एक दाना भी ज्यादा नहीं रखने देंगे। ये है तालीमात मेरे आका की। आपको सबको दरखास्त करता हूं, हम लोग हुक्मरान सिर्फ इस एक बात पे आंखें नहीं बंद कर सकते कि उसने जनूनियत की और दरिंदगी की। सब जिम्मेवार हैं, हुक्मरान भी जिम्मेवार हैं। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अगर दजला के किनारे कुत्ता या बकरी का बच्चा मर जाए, उमर जिम्मेवार है। उस भूखे को, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं, उसको सियासत से गर्ज नहीं है, उसको किसी पार्टी से गर्ज नहीं है। पाकिस्तान बना है, सियासत होती आई है और होती रहेगी। मेरा भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं 2016 के बाद। लेकिन जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, खुदारा मैं उनसे अपील करता हूं, मेहरबानी करें, आप सियासत के मैदान में लड़ते रहें, एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद करें, लेकिन उस भूखे के लिए तो कुछ करें ना, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं, जो अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं भूख और अफलास से। और मैं उन साहिब हैसियत लोगों को भी दरखास्त करता हूं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं इस इलाके में, खुदारा आप कम से कम अपने गरीब हमसायों का तो सोच लिया करें, अपने बस्ती में बसने वालों का तो सोच लिया करें। आज सोशल मीडिया के दौर में अमेरिका में क्या हो रहा है आपको पता है? अपनी बस्ती, अपनी गली में बसने वाले का नहीं पता। हम सब मुजरिम हैं, अगर पता ना किया तो खुदा की कसम हम सब मुजरिम हैं। अल्लाह के यहां जवाब देना होगा। ये बिजलियां गिरेंगी अगर हमने अपना ये दुरुस्त ना किया तर्ज अमल, तो बिजलियां गिरेंगी। फिर कैसे चीखोगे? ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां हैं।
इस बिजली कड़कती को समझो। गरीबों को भूखे मत मारो, हुक्मरान हो या साहिब हैसियत, पता करो अपने इलाके के गरीबों का, पता करो उन मुफलिस लोगों का जिनके घर जो खानों को एक वक्त की रोटी नहीं है। सियासतें करते रहो, ये जंगे इक़्तिदार की लड़ते रहो, उस गरीब का भी खुदारा सोच लो। और मैं आखिर में जिनके अभी गद्दुम आने वाली है, जिम्मेदार भी हर इलाके में मौजूद है, उश्र निकालो। और गद्दों में आपकी अगर 1000 मन हुई है तो खुदारा 20 मन अपने इलाके में पता करके किसी गरीब घर में भी भिजवा दो, 4 गरीब घरों में भिजवा दो, आपका रिस्क हलाल हो जाएगा, वो गरीब मरने से भी बच जाएगा और फिर ये बिजलियां नहीं गिरेंगी। वरना खुदा की कसम, अगर अल्लाह ताला की पकड़ में उनकी धाड़ें, जो गरीबों की मुफलिस गरीबों की जो धाड़ें हैं, जिनके बारे में करीमा का आखिरी अल्फाज सरकार के यही है, मेरी गरीब उम्मत का पे रहम करना, रहम न किया तो फिर उस वक्त से डरो कि अल्लाह ताला की फिर लाठी हम सब पे बरसे। मेरे मौला हम सबको अपने हबीब पाक के सदके अपने इलाके के गरीबों का, मुफलिस लोगों का और करीम आका की मजलूम और गरीब उम्मत का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा।